आप ये अंदाजा ना लगाएं कि कलयुग हमारे समय पर आया या हम कलयुग को देख रहे हैं या कलयुग हमको देख रहा है। इस व्यर्थ विचार को छोड़ दें, ऐसे कलयुग ना जाने कितने निकल चुके हैं। ऐसे द्वापर, त्रेता, सतयुग ना जाने कितने निकल चुके हैं। आज इस कलिकाल में लोग दूसरे को बदलने में लगे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी बहू बदल जाए, हर व्यक्ति ये चाहता है मेरी सास बदल जाए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा पति थोड़ा बदले, हर व्यक्ति ये चाहता है मेरी पत्नी थोड़ा बदले, हर व्यक्ति ये चाहता है मेरी भाई बदले, बहन बदले, मेरे रिश्तेदार बदले। हम ये कहें, आप दुनिया को बदलने का प्रयास कर रहे हो कि ये बदल जाए। हम आपसे पूछें कि आप कितने बदले हो। जब हम खुद अपने आप को नहीं बदल सकते तो फिर दुनिया बदलने की बात क्यों करते हो कि कोई बदल जाएगा। आप स्वयं तो बदलो पहले। हम स्वयं तो बदल नहीं पा रहे हैं अपने आप को, अपने विचारों को, अपनी सोच को। हमारे भीतर हम एक ऊंचे पद पर बैठ जाएं, ऊंचे ओहदे पर बैठ जाएं, एक सत्ता के आनंद में बैठ जाएं या कोई सिंहासन पर बैठ जाएं और ये सोचें कि मैं सबको बदल दूंगा, परंतु शिव पुराण कहती है कि पहले अपने आप को हमें बदलना पड़ेगा। प्रवचन देना, कुछ कहना, बोलना बड़ा सरल है, बहुत सरल। मेरे बालोद की जीजियों, कुछ कहना सरल है। आपको कहने का मौका मिले ना तो आप बहुत कुछ कह सकते हो। दूसरे को बोलना बड़ा सरल, दूसरे को कहना ये बहुत सरल, पर अपने आप को थोड़ा सा बदलना, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना, ये थोड़ा कठिन। ये माइक तो आप किसी एक जिसने कभी माइक पे नहीं बोला उसको भी माइक पकड़ा दो तो वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तो छोड़े ही नहीं। छोड़ेगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। आपके बीच में बैठे हुए छोटे से बच्चे को बुलाकर हम यहाँ माइक पकड़ा दे तो वो भी कुछ ना कुछ बोलना चालू कर देगा, भले वो पोयम सुना दे, चाहे टिंकल टिंकल लिटिल स्टार सुना दे, ए फॉर एप्पल सुनाए चाहे बी फॉर बॉल सुनाए, आ से अनार का बोले चाहे आ से आम का बोले, वो कुछ ना कुछ बोलेगा। माइक पकड़ लेना या दुनिया को प्रेरणा दे देना या दुनिया के सामने अपने विचारों को रख देना या दुनिया के लोगों को सुधारने का कार्य कर देना या दुनिया के लोगों को संबोधित कर देना, इस माइक के माध्यम से सबको, आप जितने बैठे हो ना कोई कम नहीं हो बोलने में। आप सबको माइक पकड़ा जाए तो आप 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा आराम से बोल सकते हो, आराम से बोल सकते हो। माइक पर बोलना सरल है, दूसरे को ज्ञान देना सरल है, दूसरे को समझाना सरल है, पर अपने आप को समझाना और जो तुम दूसरे से कह रहे हो वो अपने आप पर अमल करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन।
हम हमेशा आपसे एक बात कहते आए हैं कि कहना सरल है पर करना कठिन है, बहुत कठिन है करना। वो तो कहीं बालोद वालों के भाग्य प्रबल, बहुत किस्मत प्रबल है। तो ये शिव महापुराण की कथा बालोद में हो रही है सावन के महीने में। तुम्हारे घर में 4 मेहमान आ जाए ना तो तुम उथल पुथल हो जाओ। यहाँ कोई क्वांटिटी नहीं, कोई गिनती नहीं कि कितना लाख आदमी, कितने लाख भक्त यहाँ पहुंचने वाले, कोई गिनती नहीं, कोई अंदाजा नहीं है। जब हम राजगढ़ में कथा कर रहे थे तब सीहोर के व्हाट्सएप पर यजमान परिवार में से ही एक यजमान प्रतिभा जी ने एक मैसेज सीहोर भेजा और प्रतिभा जी ने एक मैसेज सीहोर भेजा कि गुरुजी को ये मैसेज बताना कि गुरुजी की एक कथा 10-12 साल पहले, 15 साल पहले इस बालोद नगर की माहेश्वरी समाज करा चुकी है। जब वो मैसेज आशीष के पास राजगढ़ आया तब आशीष ने कहा गुरुजी अपनी एक कथा बालोद में पहले हुई है। तो हमने कहा हाँ हमारे स्मरण में है, पर तुम्हें याद किसने दिलाया ये? तो कहे कोई प्रतिभा जी हैं बालोद की, वो भी उस कथा में उस समय पर थी तो उन्होंने वो फोटो भी जारी करा। तो स्मरण करा देना, चित्त तक पहुंचा देना, एक अविरल भक्ति को जनमानस तक पहुंचाना। मैं संपूर्ण माहेश्वरी समाज को भी साधुवाद और मारवाड़ी समाज को भी देता हूं जिन्होंने उस समय पर 15 साल पहले उस कथा का स्मरण कराया। 15 साल पहले, 10-15 साल पहले जब आए, हमें तो आज ऐसा लग रहा है कि सब जगह से ज्यादा भक्त इस बालोद में आए हैं। तो इसका एक मतलब हमको ये समझ में आया कि जब हम 15 साल पहले आए थे तो यहाँ पर बीज लगा कर गए थे, अब वो पेड़ बन गया और उसके फल प्राप्त हो गए। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आए थे 15 साल पहले तो वो बीज लगा कर गए थे और उसमें सारे बालोद वाले थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहे तो ये कहीं ना कहीं कृपा बरसी। और ये श्री मोहित जी साहू और भगवती बाई साहू और ये श्रीवास्तव जी और ये इतने सारे यजमान, ये सब किस्मत वाले हैं। कहीं ना कहीं मेरे मालिक से आप भाग्य पर लिखवा कर लेकर आए हो। बाबा की